अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रामर कोर्स डे 7। आज हमारा टॉपिक है वर्ब डेफिनेशंस एंड काइंड्स ऑफ वर्ब। डेफिनेशन ऑफ वर्ब, वर्ब होता क्या है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और पोजेशन। एग्जाम्पल्स रन, ईट, फील, हैव। वो लफ्ज़ होता है जो काम, हालत या मलकियत को जाहिर करे। मिसाल के तौर पर चलना, खाना, महसूस करना, रखना। कोई भी जो काम है, एक्शन है, सिंपली इसकी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि खाना पीना, उठना, सोना, जागना। कोई भी जो हम काम करते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, लिखते हैं, ये सारा क्या है? वर्ब है। एक्शन वर्ड्स को क्या कहते हैं? वर्ब। जिसमें कोई काम किया जा रहा उसको क्या कहते हैं? वर्ब। नेक्स्ट हम आते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब की तरफ। यहाँ पे मैंने 16 काइंड्स ऑफ वर्ब्स जो है ना वो ऐड की हुई हैं कि ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो कि काइंड्स ऑफ वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, एक्सिलरी वर्ब्स, ट्रांसिटिव वर्ब्स, इंट्रांसिटिव वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, फिनाइट वर्ब्स, नॉन फिनाइट वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, डायनामिक वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, कॉजिटिव वर्ब्स, gerunds एंड इन्फिनिटिव्स। तो सबसे पहले हमने वर्ब्स की हेडिंग्स मैंने आपको बताई कि ये 16 होती हैं। अब मैं आपको इनके डेफिनेशंस और एग्जांपल्स बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास था एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स दैट शो एन एक्शन, ये कोई काम जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल शी रन्स, वो दौड़ती है, तो रन्स क्या है? हमारे पास एक्शन वर्ब है। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स दैट शो स्टेट नॉट एन एक्शन। लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जो कि एक्शन को शो नहीं करते, ये हालत या कैफियत बताते हैं कि कोई किस हालत में है। सो ही इज अ हैप्पी, इज हमारे पास क्या है? लिंकिंग वर्ब। नंबर 3 पे है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब। ये क्या करते हैं कि ये मेन वर्ब की मदद करते हैं। शी इज़ रनिंग, ये काफ़ी ज़्यादा सारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। इज़, एम, और वाज, वर, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं इसको, और इसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब्स डेफिनेशन, वर्ब्स दैट नीड एन ऑब्जेक्ट। ये इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, मतलब इस ये जो वर्ब्स होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनमें जो है ऑब्जेक्ट मस्ट होता है। इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की। शी रीड्स आ बुक, वो बुक पढ़ती है, तो रीड्स हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें बुक मौजूद है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, बुक क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। तो सो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें मौजूद है ऑब्जेक्ट, इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। नंबर 5 पे हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स। डेफिनेशन है वर्ब्स दैट डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। अब ट्रांजिटिव वर्ब में वो सेंटेंस था जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट मौजूद हो, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ना हो, ज़रूरत नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? इन ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ही स्लीप्स, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ वो कहाँ पे सोती है, ऑब्जेक्ट नहीं है, बट सेंटेंस समझ में आ रहा है। ही स्लीप्स, स्लीप्स क्या है? इन ट्रांजिटिव वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या है? वर्ब्स दैट फॉर्म पास्ट टेंस विद ईडी। रेगुलर वर्ब हमारे पास वो होते हैं जिसके वर्ब के साथ ईडी आ जाए या पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स। लाइक वॉकड, वॉक, वॉकड, पोस्ट, पोस्टेड, ये क्या होंगे हमारे पास? रेगुलर वर्ब्स। नंबर 7 है हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब्स। डेफिनेशन है वर्ब्स दैट चेंज फॉर्म इन द पास्ट। इनकी दूसरी शक्ल बदल जाती है। फॉर एग्जांपल गो, वेंट, ये होते पास्ट फॉर्म में ही हैं। लाइक इसमें जस्ट इनके एंड पे ईडी नहीं आता। जिन फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बाद ईडी नहीं लगता वो क्या होते हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स होते। ये भी पास्ट फॉर्म में ही हैं, बट ये ईडी वाले नहीं होते, ईडी के अलावा होते हैं। फिनाइट वर्ब्स हमारे पास क्या होते हैं? वर्ब्स दैट चेंज विद टेंस एंड सब्जेक्ट। ये टेंस और सब्जेक्ट्स के साथ बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेस एंड दे प्ले, और ही प्लेस प्रेजेंट इंडेफिनिट है और दे प्ले भी प्रेजेंट डेफिनेट है, बट दे हमारे पास प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हम एस यूज़ नहीं करेंगे। तो ये टेंस और सब्जेक्ट के साथ जो है ये वर्ड जो है फिनाइट, ये चेंज होती रहती है।
नंबर 9 पे हमारे पास नॉन फिनाइट वर्ब्स, वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज विद टेंस आर सब्जेक्ट। ये ऐसे फिनाइट तो वो थे जो मतलब सब्जेक्ट और टेंस के साथ चेंज हो जाते थे वर्ब। अब नॉन फिनाइट वो हैं जो टेंस से नहीं बदलते। फॉर एग्जांपल टू ईट इज़ इम्पोर्टेंट। इसकी एक और एग्जांपल नॉन फिनाइट की ये है कि हाँ, इसके वर्ब से पहले जो है ना टू हमेशा आता है नॉन फिनाइट वर्ब से पहले। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल वर्ब्स, वर्ब्स दैट शो एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी। ये सलाहियत, इजाज़त या इम्कान बनाते हैं। जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये परमिशन, मे, लाइक, मे, कैन, कुड और इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल शी कैन स्विम, कैन हमारे पास क्या है, मॉडल वर्ब है। नंबर 11 पे हमारे पास है स्टेटिव वर्ब्स, डेफिनेशंस, वर्ब्स दैट शो अ स्टेट और कंडीशन। ये हालत या कैफियत को बताते हैं। फॉर एग्जांपल आई नो हर, ये नो जो है ये हमें बता रहा है कि कुछ जानना या कैफियत किसी चीज़ के बारे में, तो ये हमारे पास क्या है, स्टेटिव वर्ब। डायनामिक वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स दैट शो एन एक्शन और मूवमेंट। ये हरकत या एक्शन बताते हैं। फॉर एग्जांपल रन, स्लीप, दीज आर डायनामिक वर्ड्स। ये मूवमेंट बताते हैं, मूवमेंट हरकत बताते हैं, कोई काम कर रहा है तो उसको बताएंगे ये क्या है, ये डायनामिक वर्ड्स होते हैं। रन। नंबर 13 पे फ्रेजल वर्ब्स है, डेफिनेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन गिव न्यू मीनिंग। वर्ब के साथ जब हम कोई प्रेपोजिशन फॉर एग्जांपल टू, इन, ऑफ, लुक, अंडर, अबव ये लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रेजल वर्ब। लाइक फॉर एग्जांपल लुक आफ्टर, टेक केयर। कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स दैट शो समवन कॉजिंग सम एल्स टू डू समथिंग। ये बताते हैं कि कोई किसी से काम करवाए। फॉर एग्जाम्पल शी मेड हिम कराए, तो शी मेड हिम कराए, मेड हमारे पास क्या है, कॉजेटिव वर्ब है। नंबर 15 पे हमारे पास जेरेंट्स, वर्ब प्लस आईएनजी यूज्ड एज अ नाउन। ये वर्ब होती है, कोई एक्शन होता है, कोई काम होता है और उसके साथ जब हम आईएनजी ऐड कर लेते हैं तो ये नाउन बन जाता है। फॉर एग्जांपल पेंट है तो पेंट के साथ हम आईएनजी यूज़ करेंगे तो ये नाउन बन जाएगा। पेंटिंग और स्विम भी है, वर्ब है तो हम इसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, स्विमिंग। इन्फिनेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, टू वर्ब फॉर्म। ये जो है इसके वर्ब के साथ जब टू यूज़ किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। वर्ब से पहले टू यूज़ होता है, इसको क्या कहते हैं हम, इन्फिनेटिव वर्ब्स।